Hello students, in today's video lesson we are starting another important topic of vectors, that is called resolution of a vector. Means resolution of vector means splitting of a given vector into two or more components or two or more vectors. किसी एक given vector को हम लोग दो या दो से ज्यादा vectors के अंदर क्या कर देते हैं, स्प्लिट अप कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और जो आपने एक वेक्टर को डिवाइड करने के बाद, रिजोल्व करने के बाद या स्प्लिट अप करने के बाद जो दो वेक्टर्स आएंगे आपके पास रिजोल्व होने के बाद, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। तो एक्चुअली आप डिफाइन करोगे कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, इट इज रिवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का क्या होता है, ये रिवर्स फिनोमिनन होता है। ठीक है। क्या सीखा है आपने अब तक? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में आपने ये सीखा है, देखो कि एक आपके पास ओपी वेक्टर होता था, ठीक है, एक आपके पास लेट मी से ओ पी क्यू वेक्टर होता था। ठीक है। ओपी वेक्टर को हम ए से डिनोट करते थे, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता था ओपी साइड को, और पी क्यू साइड लेट मी से बी वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते थे। तो जब इन दोनों वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकालते थे तो आप इनको कंपोज करते थे। ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अंदर आप निकाल देते थे कि वी ड्रॉ, क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और वो वेक्टर कैसा होता है, इस डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ आपने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट या कंपोजिशन आप निकाल देते, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कम्स आउट टू बी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी का क्या आता था, एडिशन आता था। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर आर होता और उसको दो कंपोनेंट्स के अंदर क्या करना होता है, रिजोल्व करना होता है, तो ये ए और बी यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ए और बी आर वेक्टर के क्या बन जाते, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बन जाते। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ठीक है। हम सीखेंगे कि एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स को रिजोल्व कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। rectangular components of a vector in a plane। एक प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, बोलेंगे व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। लेट मी से आपके पास कोई भी एक ए वेक्टर था, इस डायरेक्शन में ले लिया, उस ए वेक्टर को आपने दो वेक्टर्स के अंदर रिजोल्व कर दिया। एक लेट मी से वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक आपने डिवाइड कर दिया लेट मी से वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। तो आपने इस गिवन वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर वेक्टर्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इन रेक्टेंगुलर वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, when a vector is split up into two component vectors at right angle to each other, then the component of vectors are called rectangular component of vectors। ठीक है, rectangular component of vector बोलते हैं। ठीक है। तो कैसे हम दो वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं उसका प्रोसेस समझा रहे हैं। ठीक है। और कैसे किस वे में रिजोल्व करते हैं कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या आता है या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आता है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट वी कंसीडर ए गिवन वेक्टर। हमें एक कोई भी गिवन वेक्टर कंसीडर कर लिया, यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं गिवन वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। लेट ओ ए इज ए या ओ आर इज ए गिवन वेक्टर। ओ आर आपके पास एक गिवन वेक्टर था, उस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर से क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है। इफ यू वांट टू रिजोल्व दिस ए वेक्टर इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw two axes OX and OY at right angles to each other। ठीक है। इस O को ओरिजिन मानते हुए आप दो एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। एक OX एक्सिस हो जाती है आपकी और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है आपके पास OY एक्सिस। क्लियर है? ओके। लेट दिस ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस। थीटा डिग्री बना रहे हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है एक्स। ठीक है। तो लेट हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू लेट मी से पी पॉइंट। ठीक है। आर से तो हम लोग ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर देते हैं, या एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। आर से ही हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किस पॉइंट के ऊपर, लेट मी से यहाँ
क्यू पॉइंट के ऊपर एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आर पी एंड आर क्यू आर द परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, उसके बाद हम मान लेते हैं लेट ये जो ओपी वेक्टर है इधर आपका ए वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट है वो, ठीक है। तो आप बोलोगे ए एक्स इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सिमिलरली ए वाई, ठीक है, ये आपके पास ए वाई हो गया, ए वाई वेक्टर इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दोनों हो गए आपके पास, ठीक है। ओके, अब हमें इस ए वेक्टर और ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले क्या लिख सकते हैं, लेट मी से ओपी वेक्टर आपका ए एक्स वेक्टर के बराबर है, और आप लोग देख पा रहे होगे ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर आप ये बोल सकते हो पी आर वेक्टर के बराबर है, ठीक है। पी आर वेक्टर आपका होगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये वाला ब्लैक वाले को हम लोग पी आर वेक्टर बोलते हैं, इस वाले को, क्लियर है। तो पहली बात आपने ओ क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर के बराबर बोल दिया, और आप ये भी बोल सकते हो कि ओ क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू पी आर वेक्टर, ठीक है। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए हैं, क्लियर है। अगर ऐसा है तो इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ पी आर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर के बराबर हो गया, क्लियर है। ओके, इसके अकॉर्डिंग ओ पी वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है ए एक्स वेक्टर, ठीक है। पी आर वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है, पी आर वेक्टर ओ क्यू वेक्टर के बराबर है, तो ए वाई वेक्टर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ओ आर वेक्टर आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर के अंदर, जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, देखो इसको आगे सोल्व कैसे करते हैं, लेट यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है वो आपने आई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस है उसको आपने जे कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर आई कैप डिफाइन करना होता तो आप बोलते आई कैप दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो है आपके पास ए एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वो हो गया ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स। सिमिलरली यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस वो जे कैप के बराबर था, जे कैप को आप डिफाइन कर सकते हो वेक्टर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई आप बोलोगे ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वो ए वाई के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से ए एक्स वेक्टर आ गया आपके पास ए एक्स मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ आई कैप के बराबर, ठीक है। सिमिलरली ए वाई वेक्टर आपके पास आ गया, आपके पास वो हो गया ए वाई मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ जे कैप के बराबर। ये दोनों चीजें क्लियर है। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आप लोग इस वेक्टर में पुट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्लियर है। सिंस ए एक्स और ए वाई वेक्टर आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप ये बोल सकते हो एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई, या आप बोल सकते हैं ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर इज 90 डिग्री, क्लियर है। तो अगर मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कम्स आउट टू बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट अलोंग वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर और अंडर द रूट ये इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। ओके, अब निकालते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू एक्ट कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू एक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ एंगल की टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो इसको एंगल की टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीआर, ठीक है, ओपीआर राइट एंगल ट्राइंगल मान रहा हूं मैं, ओपीआर ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ओपीआर ट्राइंगल के अंदर आपको ओपी आपको फाइंड आउट करना है, ओपी का मतलब आपको फाइंड आउट करना है रिजोल्यूशन और कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो ओपी आपको फाइंड आउट करना है, ओ आर गिवन है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ओपी है ना वो बन रहा है बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड ओ आर इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हम लोग लिखते हैं कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो सॉरी, बेस ओवर हाइपोटेनस को कोस थीटा के बराबर लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा इट इज इक्वल टू, ठीक है, इसी को आगे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास बेस बना था ओपी, ओपी आपने रिप्रेजेंट कर रखा है ए एक्स से, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स वैक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ओ आर वैक्टर हो गया आपके पास ए वैक्टर के बराबर, इट इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया। तो आपको निकालना था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो आ गया आपके पास ए कोस थीटा के बराबर, ये आ गया आपके पास कंपोनेंट एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, उसी सेम ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओपीआर, उसी राइट एंगल ट्राइंगल ओपीआर के अंदर अब आपको पी आर वेक्टर फाइंड आउट करना है या पी आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और आपके पास अगेन ओ आर गिवन है। अब की बार पी आर बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ आर इज सेम हाइपोटेनस ही रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बन जाता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड है वो है ए वाई के बराबर, मतलब कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई है, डिवाइडेड बाई ओ आर वेक्टर है ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर, इज इक्वल टू आ गया आपके पास साइन थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए साइन थीटा के बराबर, ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये निकालना है कि जो आपका मेन वेक्टर है सिंगल वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो उस केस के अंदर आप टेन थीटा फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। टेन थीटा सिंपल आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्सिस। तो यहाँ से आप लोग टेन थीटा मतलब रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक वेक्टर के साथ, उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कंक्लूजन निकालो तो क्या है, आज के बाद कभी भी कोई गिवन वेक्टर मान लेते, ये आपकी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस दिखा रखी है, इधर वाई एक्सिस दिखा रखी है, एक आपके पास कोई गिवन लेट मी से फोर्स वेक्टर है, ठीक है, और ये फोर्स वेक्टर लेट मी से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको बोला जाएगा रिजोल्व दिस एफ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट, तो आप डिवाइड करोगे एफ फोर्स है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग हरदम कौन सा आता है, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हरदम कोस थीटा आता है, तो इधर हो जाएगा एफ कोस 45 डिग्री, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हरदम साइन थीटा आता है, तो ये हो जाएगा एफ साइन 45 डिग्री। इसको याद कैसे रखना है, जिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के साथ जिसके साथ एंगल बना होता है ना, तो उधर कोस थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं होता, ठीक है, उधर कौन सा आता है, साइन थीटा। तो एफ कोस थीटा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, और एफ साइन थीटा इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ फोर्स कहा जाता है, इसको वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको ए फोर्स को या ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना हो, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो रिजोल्व होगा ए कोस थीटा में, और वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व होगा ए साइन थीटा के अंदर रिजोल्व होगा, ठीक है। ए कोस थीटा इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए साइन थीटा इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये कंप्लीट टॉपिक है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, इन द गिवन एग्जांपल a mass of 2 किलोग्राम lie on a plane making an angle of 30 डिग्री। एक ABC आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक मास है, उस मास के उस मास का वैल्यू दे रखी है 2 किलोग्राम का एक बॉक्स है लेट मी से, ठीक है। दिस बॉक्स इज प्लेस्ड एट एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। रिजोल्व इट्स वेट, इस बॉक्स के वेट को आपको रिजोल्व करना है आपको अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है, दिस इज गिवन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में क्या है, गिवन है। तो इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेयर एवर प्लेस्ड, उसका वेट एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ इधर इसका हो जाएगा वेट, और वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेट का फॉर्मूला होता है mg इन टर्म्स ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये आ गया एक्चुअली में वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप इस वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, और एक बोलेंगे हम लोग उसको वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट हो जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वेट का
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एच लगा देता हूं। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वेट का वर्टिकल कंपोनेंट, तो वेट एच लगा दिया, वेट वर्टिकल लगा दिया। वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी। फिर मैंने कहा था जिसके साथ एंगल आए ना उसके साथ कोस थीटा आता है, तो ये हो जाएगा एम जी कोस 30 डिग्री। ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये इधर आएगा, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना इंटरचेबल टर्म्स है, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहती है, लेकिन ये ध्यान रखना है जिसके साथ एंगल आए उसके साथ कोस थीटा आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं आए उसके साथ कौन सा आता है, साइन 30 डिग्री आ जाएगा, साइन थीटा आता है। ठीक है, अब आपको बताना था इस वेट को रिजोल्व करना था अलोंग कंपोनेंट में। ठीक है, तो अलोंग कंपोनेंट मतलब कोई भी ले लेते हैं, लेट मी से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में गिवन है ये एम जी कोस 30 डिग्री के बराबर। एम जी की जगह, एम की जगह मास ऑफ द बॉक्स पुट कर दिया 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 10√3 न्यूटन के बराबर वेट है ये। ओके, इन अनदर वे, दूसरे वे में आप क्या बोल सकते हो, वेट का वर्टिकल कंपोनेंट वो है आपके पास एम जी साइन 30 डिग्री के बराबर। एम जी वुड रिमेन सेम, 2 इंटू एम जी का मतलब मास ऑफ द बॉक्स इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो इधर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तो आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और 10√3 आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पढ़ लेना। थैंक यू।